नमस्कार दोस्तों। आज साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़रूरी है जानना आपको, क्योंकि सारे एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे, स्टार्च पाचन में सहायक होता है। तो स्टार्च का जो पाचन में जो सहायक होता है वो लार होता है। कौन सहायक होता है? लार सहायक होता है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। मानव शरीर का जो रक्त बैंक कहा जाता है वो पलीहा मतलब स्प्लीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पलीहा स्प्लीन को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? तो टमाटर का जो रंग लाल होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। चौथा क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी दर्शाता है? तो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम की मौजूदगी दर्शाता है। किसकी मौजूदगी दर्शाता है? यूरोक्रोम की। पांचवा क्वेश्चन है, मलेरिया रोग होता है। मलेरिया का जो रोग होता है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है मलेरिया का रोग। छठवां क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। सातवां क्वेश्चन है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो रक्त दाब का नियंत्रण करती है अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि करती है? अधिवृक्क ग्रंथि। आठवां क्वेश्चन है, गंजापन रोग होता है। तो गंजापन जो रोग होता है वो कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। नौवां क्वेश्चन है, सिलिकोसिस बीमारी किससे संबंधित है? तो सिलिकोसिस की जो बीमारी है वो फेफड़ों से संबंधित है। सिलिकोसिस की बीमारी किससे संबंधित है? फेफड़ों से संबंधित है। 10वां क्वेश्चन है, लंबे समय तक उपवास रखने से सर्वाधिक प्रभाव होता है। तो लंबे समय तक अगर अपन उपवास रखते हैं तो हमारी किडनी पे प्रभाव पड़ता है। किस पे प्रभाव पड़ता है? किडनी पे प्रभाव पड़ता है। 11वां क्वेश्चन है, निम्न रक्तचाप बीमारी किसकी अल्पता से संबंधित है? तो निम्न रक्तचाप बीमारी जो होती है वो पोटेशियम की अल्पता से संबंधित है। 12वां क्वेश्चन है, कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। तो जो कोशिका का बिजली घर कहा जाता है वो माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को। 13वां क्वेश्चन है, गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो गुर्दा मतलब किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन जो है वो किडनी की कार्यात्मक इकाई है, मतलब यूनिट है वो। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो लड़ो उड़ो जो हार्मोन कहलाता है वो एड्रीनेलिन हार्मोन कहलाता है। कौन सा कहलाता है? एड्रीनेलिन हार्मोन। 15वां क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग बनता है। तो मानव त्वचा का जो रंग बनता है वो मेलानिन के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? मेलानिन। मेलानिन के कारण ही आदमी गोरा और काला होता है। 16वां क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। 17वां क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृद्धि जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी से स्रावित होता है। कहाँ से होता है? पिट्यूटरी से स्रावित होता है। 18वां क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है। हेपेटाइटिस मतलब पीलिया हो गया है ना, पीलिया की बीमारी को ही हेपेटाइटिस बोला जाता है। हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग लीवर होता है। क्या होता है? लीवर होता है। 19वां क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल में जो पाया जाता है वो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। 20वां क्वेश्चन है, आयोडीन तत्व की कमी से होने वाला रोग। जो आयोडीन तत्व की कमी से होने वाला रोग है वो घेंगा रोग है। कौन सा रोग है? घेंगा रोग है। 21वां क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया एक बीमारी होती है जिसमें पानी से डर लगता है। ठीक, हाइड्रोफोबिया की जो रोग होता है, जो बीमारी होती है, किसके द्वारा होता है? विषाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणुओं के द्वारा होता है। 22वां क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल मतलब एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड है। 23वां क्वेश्चन है, दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कृतक, रंध्रक, मोलर, प्रीमोलर, 4 प्रकार के दांत होते हैं। सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो सनशाइन विटामिन के नाम से विटामिन डी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? विटामिन डी को। 25वां क्वेश्चन है,
चिकित्सा भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। तो देखो, चिकित्सा की भाषा में गोल्डन आवर का संबंध जो होता है वो हृदयघात से, हृदयघात मतलब हार्ट अटैक से है। ठीक, ये कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साइंस के जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लाइक और सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, इस टाइप के को प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। नया चैनल है,